अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारा मकसद YouTube पॉलिटिक्स कम्युनिटी की डेली वीडियोस को समराइज कर आप तक पहुंचाना है। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। अब हुआ यह है कि ये जो इख्तलाफात हैं ये पॉलिटिकल कमेटी के अंदर भी सामने आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पॉलिटिकल कमेटी बनाई थी इमरान खान साहब की कॉन्सेंट से, और वो इसलिए बनाई गई थी ताकि जो अहम फैसले हैं वो पॉलिटिकल कमेटी में किए जाएँ। अब पॉलिटिकल कमेटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब के बहुत तगड़े किस्म के फॉलोअर्स हैं और वो किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और वो ये कहते हैं कि जनाब जो कारकुनों का मौक़िफ़ है, जो इमरान खान का मौक़िफ़ है, वो उन लोगों का भी मौक़िफ़ है। जैसे सलमान अकरम राजा साहब हो गए, जैसे कासिम सूरी हो गए, जैसे शहबाज गिल हो गए, जैसे और बहुत सारे लोग हैं। यानी अब बहुत सारे ऐसे हैं जो कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हराया भी गया है। तो ये जो पॉलिटिकल कमेटी बनाई थी इसलिए बनाई गई थी ताकि जो आम तरीन फैसले सब लोग मिलकर कर लें। लेकिन अब पता चल रहा है कि कोई एक एपेक्स कमेटी भी इसके ऊपर बना दी गई है जहाँ पे फैसले कर लिए जाते हैं खामोशी से, और उसके अंदर वो जो हार्ड लाइनर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको उससे आउट कर दिया गया है। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने एहतजाज की मुखालफत की है। जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई उसमें कोई गर्मा गर्मी भी हुई, और गंडापुर साहब ने एहतजाज की मुखालफत भी की, बैरिस्टर गौर साहब ने भी मुखालफत की, चंद और जो सीनियर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने भी मुखालफत कर दी पॉलिटिकल कमेटी के अंदर कि जी ना करें, आप एहतजाज ना करें। तो ये तो होगी जनाब मुखालफत 15 तारीख वाले एहतजाज के हवाले से। तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है, जो हार्ड लाइनर्स हैं, उन्होंने ये कहा कि ठीक है गंडापुर साहब आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मोहसिन नकवी से, आपने उनकी बड़ी मदद भी की है हाल ही में, तो आप इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें वकीलों की और क़यादत की, तो ये एहतजाज मुअक्कर हो जाएगा। इमरान खान को डिसाइड करने दें। तो उसके ऊपर फिर अभी तक कुछ भी नहीं हो सका और अली अमीन गंडापुर साहब भी उस पर कुछ नहीं कर सके। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जी मैं यकीन दिलाता हूँ कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, जो बातें हो रही हैं वो सारी गलत हैं। फिर उन्होंने कहा जी एहतजाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम का एक जो है कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान में, समिट हो रहा है, तो ये नहीं करना चाहिए। जबकि पार्टी ये कह रही है कि जी अगर समिट हो रहा है तो ये सिर्फ हमारे लिए तो नहीं हो रहा, ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए हो रहा है। तो दूसरी तरफ हमारे लोगों को मारा जा रहा है, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, डेरे गिराए जा रहे हैं, कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं और हज़ारों की तादाद में कारकुनों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें तो हुकूमत को भी रोकनी पड़ेंगी, और वो आईनी तरमीम के लिए अंदर खाते वो हर कार्रवाई करते चले जा रहे हैं जिसको इमरान खान साहब रोकना चाहते हैं। तो हमारी तो सियासत दफन हो जाएगी, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ ख़त्म हो जाएंगे अगर ये आइन को ही तब्दील कर देते हैं। तो इस पे जनाब ये दोनों तरफ का मौक़िफ़ है, दोनों तरफ का मौक़िफ़ मैंने आपको बता दिया है। इमरान रियाज खान ने अपनी इसी वीडियो में बताया कि हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी अदालतें क्यों बनाना चाहती हैं। फिलहाल जो हुकूमत की आईनी तरमीम है वो इस तरह की है कि वो एक आईनी अदालत हर हाल में बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी भी आईनी अदालत हर हाल में बनाना चाहती है। अब आईनी अदालत बनाए बगैर ना हुकूमत का गुजारा है ना पीपल्स पार्टी का गुजारा है। क्यों? क्योंकि आईनी अदालत में सारे आईनी मामला जाएंगे। इलेक्शन में धांधली आईनी मामला है, कोई कानून साजी गलत हो रही है या तरमीम गलत हो रही है, आईनी मामला है, कोई चीज़ पाकिस्तान में गलत से दुरुस्त करनी है, आईनी मामला है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, आईनी मामला है। तो जितने भी आईनी हुकूक या आईनी मामलात हैं वो सारे के सारे आईनी अदालत में जाएंगे। अगर वो रेगुलर अदालत में आएंगे तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर आईनी तरमीम के बगैर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं तो वो तो इंसाफ देना शुरू कर देंगे। ये ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता क्योंकि मुझे अभी अदलिया से इतनी उम्मीदें नहीं हुई, लेकिन ये लगता है मौजूदा हुकूमत को कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इंसाफ देना शुरू कर देंगे और हमारी ऐसी तैसी फिर जाएगी, हमारी हुकूमत चली जाएगी। तो वो चाह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर एक और अदालत बना दी जाए और सारे इख्तियारात उस अदालत को देकर उसमें कादी फायदी साहब को या उन जैसे जजेस को बिठा दिया जाए। ये है जनाब हुकूमत की आईनी तरमीम का मुसव्वदा। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान की जान को खतरा है। मंसूर अली खान ने अपनी वीडियो में बताया कि इमरान खान की जान के मुतल्लिक तमाम अफवाहें गलत हैं। इसके अलावा ARY ने और जियो ने जो है वो कंबाइंड नहीं एक जैसे टिकर चलाए हैं और बिल्कुल एक जैसी खबर चलाई है, और लफ्ज़ जो है वो कोई एक आधा ही आगे पीछे कुछ शायद चेंज होगा, लेकिन बहुत कम होता है कि जियो और ARY जो है ना बिल्कुल एक जैसी खबरें चलाएं। तो उस पर जो खबर चलाई है जी, उन्होंने कहा जेल ज़राए के मुताबिक इमरान खान नहीं, टीवी पे चल रहा था, उन्होंने कहा बानी PTI, जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI से मुतालिक गर्दिश करने वाली अफवाहें बेबुनियाद हैं। बानी PTI को जेल मैनुअल के तहत तमाम सहूलतें दस्तियाब हैं। बानी PTI का मामूल का तिब्बी मुआयना भी किया जाता है। बानी PTI को पढ़ने के लिए 2 अंग्रेज़ी रोज़नामे रोज़ाना दिए जाते हैं। बानी PTI के सेल की बिजली हर वक्त बहाल रहती है। बानी PTI को खाने के लिए अलहदा किचन दस्तियाब है। 2 मुशक्कती बानी PTI को शिफ्टों में दस्तियाब होते हैं। नेशनल काउंटर टेररिज्म की जानिब से थ्रेट अलर्ट पर जेल की सिक्योरिटी सख्त की गई।
पंजाब हुकूमत ने 18 अक्टूबर तक जेल में हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी आयद की है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं, बिल्कुल इसके अंदर कोई किसी किस्म की नई चीज़ नहीं। अखबार पहले भी मिलते थे, अखबार का तो खैर उनकी सेहत से क्या ताल्लुक होना। और उन्होंने ये तिब्बी मुआयना पहले भी होता था उनका तिब्बी मुआयना, और जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें मिल रही हैं। देयर इज़ नथिंग न्यू इन दिस। लेकिन मेरे ख्याल में ऑलरेडी क्योंकि PTI इसके ऊपर काफ़ी ड्रामिंग कर रही है इस सारी चीज़ के ऊपर कि जनाब खान साहब के साथ ज़्यादती हो रही है, तो शायद इस वजह से जो है वो ये टिकर्स चलाए गए हैं मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर कि ऐसी कोई बात नहीं है। नाजरीन, शहबाज गिल ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में बताया कि जनरल नदीम अंजुम भी आईनी तरमीम के जरिए एक्सटेंशन चाहते थे। अगली ये है कि जब वक्त खत्म हो जाता है ना, तो जो बड़े बड़े अपने आप को ताकतवर समझते हैं, उनके साथ खड़े होने वाले लोग भी उनको डिफेंड नहीं करते। आज मिसाल बन रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अंजुम जो DGI थे, अभी उनको रिटायर्ड हुए 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा, अभी तो उन्हें याद भी नहीं होगा कि वो रिटायर्ड हुए। और अभी से बयानात आ गए हैं कि असद तूर साहब ने भी स्टोरी की है और एक फ़ाखर दुरानी है, उन्होंने भी स्टोरी की है। दोनों ने ये कहा है कि फ़ाखर दुरानी ने तो कहा है कि नून लीग वाले ये कहते हैं कि ये मंसूर अली शाह साहब को हम नहीं हटाना चाहते थे चीफ जस्टिस से, और काजी को हम एक्सटेंशन नहीं देना चाहते थे। ये तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अंजुम अपने आप को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए करना चाहते थे। यही स्टोरी जो है वो असद तूर साहब कह रहे हैं कि PP और एस्टेब्लिशमेंट अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को पैगाम भेज रही है कि हम आपके खिलाफ नहीं है, हम नहीं काजी को एक्सटेंशन देना चाहते, हम उसे आईनी अदालत का हेड नहीं बनाना चाहते। ये सब कुछ नदीम अंजुम साहब कर रहे थे। पता नहीं लोग सबक क्यों नहीं सीखते, नदीम अंजुम साहब ने सबक क्यों नहीं सीखा, उससे पहले वालों ने क्यों नहीं सीखा, अब वाले क्यों नहीं सीख रहे। जब आप कुर्सी से उतर जाते हैं तो सारा मलबा आपके ऊपर डाल दिया जाता है। आप नदीम अंजुम साहब एक्सटेंशन चाहते थे, नहीं चाहते थे, वो काजी को एक्सटेंशन देना चाहते थे या वो मंसूर अली शाह साहब को रोकना चाहते थे या नहीं, ये पता नहीं सच क्या है। लेकिन आज मलबा उनके ऊपर सारे का सारा डाल दिया, सच भी आ जाएगा जाहिर है सामने। और अगर वो चाहते थे तो वो कैसे चाहते थे आपकी मर्जी के बगैर? वो तो पहले ही पिछले साल रिटायर्ड हो जाना था, वो तो पहले एक्सटेंशन पे थे, आपकी मरहून मिन्नत थे, वो अकेले कैसे चाह सकते थे ये सब कुछ? तो ये भी बारीक वारदात है, इस पर भी नजर। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको पिछले दिनों खबर दी थी कि इमरान खान की 2 बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और आज इमरान खान की तीसरी बहन भी मैदान अमल में कूद पड़ी है। नूरीन खान साहिबा इमरान खान साहब की बहन है, उनकी 2 बहनें उस्मा खान साहिबा और अलीमा खान साहिबा को आज जुडिशियल रिमांड के ऊपर भेज दिया गया जेल में। उसके ऊपर भी मैं आता हूँ, आज वो वहां पे अदालत में गई हुई थी नूरीन खान साहिबा, वो इस वक्त गिरफ्तार नहीं है, बाकी खान साहब की तकरीबन सारी फैमिली गिरफ्तार है। तो नूरीन खान ने वहां पे बात करते हुए कहा कि 15 अक्टूबर को हमने एहतजाज की कॉल दी हुई है, तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई है, मैं भी उस एहतजाज में शिरकत करूंगी, तो आप सब लोग भी उस एहतजाज में शिरकत करें। मोईद पीरजादा ने यह खबर अपनी YouTube वीडियो में दी कि PTI को खैबर पख्तूनख्वा से आउट कर PTM को खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्च करने का प्रोग्राम है। 11 अक्टूबर इस पख्तून जरगे का पहला दिन था। हजारों की तादाद में लोगों ने, बहुत मोहतात अंदाजे से आप कह सकते हैं हजारों की तादाद में लोगों ने इस जरगे में शिरकत की, क्योंकि खासी बद इंतजामी की भी वहाँ पे कंप्लेन आई। गालिबन जो PTM के मुंतजमीन थे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पहले दिन कितनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, उनका कोई एस्टिमेशन नहीं थी, उनको लग भी शायद नहीं था ठीक तरह से पता कि जरगा यानी मुमकिन भी हो पाएगा कि नहीं। इस वजह से कुछ शिकायत भी उस हवाले से थी। लेकिन आज जो दूसरा दिन है 12 अक्टूबर को, इसमें तवक्को ये की जा रही है कि पहले से ज्यादा बड़ी तादाद में लोग जो है वो शिरकत करेंगे। एक इंटरेस्टिंग इसका एस्पेक्ट यह है कि बाकी सब जमातों से कहीं ज़्यादा बढ़ के इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रोमिनेंट लीडरशिप है, जैसे उमर अयूब हैं, असद कैसर हैं और बहुत से लीडर हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का यह ख्याल है कि ये जो जरगा है ये एक बड़ा वाटरशेड इवेंट है खैबर पख्तूनख्वा की और ट्राइबल पॉलिटिक्स में, और इस जरगे के नताइज क्या निकलते हैं उस पर मैं एक और भी कॉमेंट करूँगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के अंदर आपको एक ट्रांजिशन और एक तब्दीली नज़र आ रही है, और इसका ऐन मुमकिन है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन डायनामिक्स को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर सकेगी, जिसमें उसको अभी तक खासा उसके ऊपर प्रेशर भी है, एक तरफ से इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है, दूसरी तरफ से उसकी अपनी मिसमैनेजमेंट है, तो उसकी अपनी सियासत का बैलून जो है उसमें से हवा निकल सकती है, और वो जो स्पेस निकल रही है, जैसे कि मैंने कई व्लॉग्स में कहा है, उससे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है फिल करेगी। जावेद चौधरी ने अपनी YouTube वीडियो में बताया कि अफगानिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शरीक नहीं होगा। अफगानिस्तान क्यों शरीक नहीं होगा, उन्होंने अपनी वीडियो में बताया। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो है 23rd इजलास है ये, और क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त चेयरमैन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन है, तो इसलिए ये इजलास पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और ये 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर 2 दिन होगा। 17 अक्टूबर को ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाएगी और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान वापस चले जाएंगे। इस शंघाई ताउन तंजीम की जो तंजीम है उसके अंदर 2 मुल्क ऐसे हैं जिनको ऑब्जर्वर्स का दर्जा हासिल है। इसमें एक अफगानिस्तान है और दूसरा मंगोलिया है, लेकिन इस बार अफगानिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया और इस वजह से अफगानिस्तान इसके अंदर शरीक नहीं हो रहा। अफगानिस्तान की तरफ से यही एतराज़ आया है कि जब हम ऑब्जर्वर हैं तो हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा। तो पाकिस्तान की तरफ से शंघाई ताउन तंजीम की तरफ से उन्हें ख़त लिखा गया और उस ख़त में बताया गया है
कि जो अफगानिस्तान है ये 7 जून 2012 को इस तंजीम का हिस्सा बना था, लेकिन ऑब्जर्वर की हैसियत से बना था। इसे मुल्क कंसिडर नहीं किया जा रहा था या इसे मेंबर कंसिडर नहीं किया जा रहा था। और उसके साथ साथ मंगोलिया जो है वो भी ऑब्जर्वर है और उसे भी मेंबर अभी तक मेंबर का दर्जा नहीं मिला। लेकिन अफगानिस्तान जो है वो 2012 से ऑलमोस्ट हर कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक होता रहा। लेकिन 2021 में जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट खत्म हुई और अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई और उसके बाद वहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट आई, तो फिर अफगानिस्तान को गैर फाल करार दे दिया गया था। उन्हें अब शंघाई ताउन तंजीम का मेंबर नहीं समझा जा रहा। सर-ए-दस्त उसका जो स्टेटस है वो गैर फाल है। ये नहीं कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया या उसको निकाल दिया गया, लेकिन उसे गैर फाल डिक्लेयर कर दिया गया। तो तकरीबन आप ये समझें कि 9 साल ये ताउन तंजीम का हिस्सा रहा, लेकिन उसके बाद फिर अब ये गैर फाल है और इस वजह से इसे किसी भी इजलास में नहीं बुलाया जा रहा। अलबत्ता मंगोलिया को दावत दी गई और मंगोलिया का वफ्द भी आएगा, लेकिन वो ऑब्जर्वर की हैसियत से आएगा। उसका कोई वोट काउंट नहीं होगा, वो अपनी राय नहीं दे सकेगा, वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा उस सारी कॉन्फ्रेंस को। और आने वाले कुछ अरसे में हो सकता है कि मंगोलिया जब उस लेवल पे आ जाए कि उसे मुल्क या मेंबर कंसिडर कर लिया जाए, तो फिर उसके बाद मंगोलिया को भी इस ताउन तंजीम का हिस्सा बना लिया जाएगा। लेकिन सर-ए-दस्त अफगानिस्तान का जो स्टेटस है वो कोई बेहतर नहीं है और इसलिए उन्हें गैर फाल डिक्लेयर करके उन्हें दावत नहीं देगी, जिस पे अफगानिस्तान खासा नाराज है। नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी मुनीर फारूक ने PTI के एहतजाज के तर्ज अमल पर शदीद तनकीद करते हुए अपनी वीडियो में क्या कहा, आइए जानते हैं। अगर आप सोचिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती और ये कोई और ऐलान करता जी कि शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान के अंदर और हम जी डी चौक में, तो इन्होंने कहना था देखें ये तो है ही एंटी पाकिस्तान, ये मुल्क दुश्मन, ये तो हैं ही इजरायली एजेंट, ये तो हैं ही यहूदियों के एजेंट, ये देखें जी जो दुनिया के अंदर जो एजेंडा है बैनुल अक़वामी एजेंडा, उसको पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को सैबोटाज करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, ओवरऑल देखा जाए तो इकनॉमिक टर्न अराउंड हो रहा है, हमारे हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या हुआ है, आप आए हैं और गरीब के बच्चों को लेकर आते हैं, डंडे सोटे उन्होंने खाने होते हैं और उनको आप मारे पड़वा के टीयर गैस फेंकवा के उन पे, और आपने जो आंख मचोली यहाँ पर खेली, तूफ़ान बदतमीज़ी किया, पूरे ब्लू एरिया के अंदर गंद फैलाया और आप चले गए। यानी कि अब आपने ये सोचा है कि हमने ये करना है। अब इमरान खान से रब्ता नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो भी लोग इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है, आपके अपने रिजर्वेशंस, आपके खदशात, आपके तमाम तर एहतजाज बिल्कुल आपकी अपनी जगह, वो अगर वो तमाम बातें दुरुस्त हैं और दुरुस्त मान ली जाए, लेकिन क्या आपको इस बात का एहसास नहीं होता कि जो आप करने जा रहे हैं और जिस दिन करने जा रहे हैं वो होगा या नहीं, उस पर भी मैं आगे बात करता हूँ, लेकिन जो आप करने जा रहे हैं भूल चुके हैं आपके, क्या यार कल हमारी भी हुकूमत आ सकती है, कल यही कोई आपकी हुकूमत में आपके प्रेसिडेंट को देखते हुए करने की कोशिश कर सकता है। क्या आपकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी? कोई हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी। जी नाजरीन, ये थी आज की YouTube पॉलिटिक्स कम्युनिटी की तमाम अपडेट्स। इनकी वीडियोस के मुकम्मल लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।